बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने बिहार सरकार पर, उद्योग विभाग पर यह आरोप लगाया है कि बियाडा की ज़मीन पर 1000 से ज़्यादा उद्योग यूनिट बंद हो चुके हैं क्योंकि सरकार ने ज़मीन वापस ले ली है। हमारे साथ बिहार सरकार के उद्योग मंत्री हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, कितनी सच्चाई है इसमें? जो आप कह रहे हैं वो कहाँ तक सच्चाई है, जब आप खुद ही कह रहे हैं कि बंद पड़ी मिलें, तो पहले चल कितनी रही थी, टोटल कितने थे और कितने वर्षों से वो बंद था, ये बताने की आवश्यकता है ना। कोई 10 साल से बंद है, कोई 20 साल से बंद है, जब अलॉटमेंट कराया तभी से बंद है, फैक्ट्रियां खुल नहीं रही है। तो हम ज़मीन ऐड करते चले जाएं और इंडस्ट्रियल एरिया में घुसिए, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया में बंद पड़ा रहे, तो आखिर फैक्ट्री बंद होने का जो कारण है उसकी चर्चा न होनी चाहिए कि वो सफल क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्या दिक्कतें आ रही है, उसको ना हम सॉल्व करते। और रह गया कि स्पष्ट है जो लोग का बंद था या मैंने नोटिस हुआ, वो लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट जाने के बाद उन लोगों को एक ही ऑर्डर मिला कि 6 महीना के अंदर फैक्ट्री खोलें। तो न्यायालय की बात को हम लोग मान लिए, आप 6 महीना में खोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, लेकिन ये कहा जा रहा है ना कि 8 से 10 महीने में हालात बदल गए, पहले ठीक थे अब हालात बदल गए हैं। अच्छा, हमने तो आज से कहा कि 10 साल से हालात बदल गए कि 20 साल से बदल गए। मेरा मानना है कि जो भी यूनिट बंद है या जो भी यूनिट आज भी खुलेगा, अगर बंद रखने के लिए नहीं खोला गया है, रोजी रोजगार परस्त बिहार बनाने के लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी जी, अब पूरा महागठबंधन देखना चाहता है कि उद्योग में परस्पर डेवलपमेंट हो। रोजी रोजगार क्षेत्र में जो आज़ादी के बाद जितने लोग थे, जितना फैक्ट्रियां खुली थी, उससे डबल से ज़्यादा फैक्ट्री खुले, उससे ज़्यादा लोग रोजी रोजगार में आवे। उसके लिए सरकार दृढ़ संकल्पित है। और न्यायालय में जो लोग गए हैं उन बातों को हम कहना चाहेंगे, उन बात का केस स्टडी के रूप में 5 आप देख लें, और उस 5 केस स्टडी को देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि हम भी हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करते हैं अपने व्यापारियों से, उद्योगपतियों से कि जल्द से जल्द फैक्ट्री को खोलें। और जहां 50 का आपने कमिटमेंट किया है या 100 लोगों को रोजी रोजगार देने का, वो रोजी रोजगार दें। फैक्ट्री चलेगी तब जबकि रोजी रोजगार दीजिएगा, फैक्ट्री बंद रहेगा तो कोई रोजी रोजगार नहीं मिलेगा। नहीं, उनका उनका ये कहना था कि सरकार को एग्जिट पॉलिसी लानी चाहिए। इसके अलावा अगर हो संभव हो सके तो आयोग बना दे, क्योंकि जब भी इस तरह की फैक्ट्रियां खुलती हैं तो उसमें कानूनी पहलू भी होता है। तो आपको लगता है कि एक एग्जिट पॉलिसी आनी चाहिए? उन लोगों की डिमांड है ये। तो देखा जाए, आप ही की बात से जवाब मिल गया। वो लोग फैक्ट्री खोलना नहीं चाहते हैं, फैक्ट्री एग्जिट पॉलिसी में समर्पित करके जाना चाहते हैं। और हाई कोर्ट कहती है 6 महीना में खोलिए, तो आप एग्जिट पॉलिसी क्यों लाना चाह रहे हैं, आप ही बताइए। आप न्यायालय की बात कर रहे हैं, तो जब एक न्यायालय ने निर्णय कर दिया 6 महीना में खोलिए, तो दूसरा न्यायालय क्यों लाना चाहते हैं, आप ही बताइए। मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जब हम कह रहे हैं कि उद्योग विभाग का चपरासी से लेकर के मंत्री तक का समर्पण है कि उद्योग में माने बिहार जो है पूरा उपभोक्ता के बिहार से उत्पादकता के बिहार में बदलने के लिए जो भी गतिरोध है हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे, उनके कदम में कदम मिला करके सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। उनको भय कहाँ है, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है, न्यायालय में हो गए हैं, तो न्यायालय ने कहा है 6 महीना में खोलिए, खोलिए, क्या दिक्कत है। एक और दूसरा सवाल, दरभंगा एम्स से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है और ये कहा जा रहा है कि मिट्टी में परेशानी है, इसलिए तो दरभंगा एम्स पर भी संकट के बादल गहरा रहे हैं। देखा, उन लोग का कहना है 5 से 7 मीटर वहाँ पे गड्ढा है। मेरा मानना है कि जब आप बिल्डिंग बनाते हैं, इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन एम्स बनाइएगा, पार्किंग कहाँ रखिएगा, फिर मट्टी जो बैलेंस रहेगा, फिर 5 मीटर मट्टी खोदिएगा, तब पाइलिंग करिएगा, तब बेसमेंट बनाइएगा, 2 लेयर बेसमेंट। इतना बढ़िया अभी है कि आप बनाइए और 25% ही भराना पड़ेगा, 75% तो उसी में आ जाएगा। तो फिर आवश्यकता कहाँ है।
तो आप क्या चाहते हैं? मैंने मट्टी कोड़िए, फिर मट्टी निकालिए, फिर कि नहीं पाइलिंग करिए, फिर समझ में नहीं आ रहा है। ये टेक्निकल चीज़ है कि जैसा है उसके हिसाब से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए। एक बूंद पानी कहीं से नहीं आवे उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। और वहाँ के 5,000 एकड़ ज़मीन दरभंगा के लिए एक नए आयाम लिखेगा। जिस प्रकार से जब वो लोग नहीं जानते हैं, तो मैं बता रहा हूँ अपने जीवन में कि जब दरभंगा से हम लोग लहरियासराय जाते थे, जहाँ लहरियासराय में डीएमसीएच है, तो एक नींद रिक्शा पे मार लेते थे, एक भी दुकान नहीं मिलती थी। आज आप चले जाइए, एक जगह नहीं मिलता है कि एक पान की दुकान भी खोल सके, इतना डेवलपमेंट होता है। तो एम्स बनने से इतना ढेर सारा डेवलपमेंट होगा। 5,000 एकड़ ज़मीन पे अपना अपना डॉक्टर, अपना अपना ये तरह तरह के कि नहीं व्यवसाय, तरह तरह के उद्योग, तरह तरह के कि नहीं वहाँ के कि नहीं हॉस्पिटल से को रिलेटेड जो है गेस्ट हाउस ये वगैरह। चले जाइए ना दिल्ली, एम्स के बगल में देखिए ना, कोई ग्रीन पार्क में लेना चाहता था क्या? आज ग्रीन पार्क से लेकर के चारों तरफ सराउंडिंग 10 किलोमीटर डेवलपमेंट हो गया। वहाँ तो कुछ नहीं है, वहाँ तो ओपन है, सारे जगह डेवलपमेंट हो जाएंगे। दरभंगा मेडिकल कॉलेज और लहरियासराय 7 किलोमीटर है, चारों तरफ रेडियस ऑफ 7 किलोमीटर डेवलप हुआ। इस बात का सोच बनाने की आवश्यकता है। पार्टी पॉलिटिक्स से एबव चलने की बात है। एम्स वहाँ हमने नहीं कहता कि वहीं बने, लेकिन जो लोग कहते हैं नहीं बने, उनसे मेरा घोर प्रार्थना है कि आप बिहार के नहीं, नॉर्थ बिहार के बाधक हैं।